सा दे रखा है, ये ऐसे करना है, तो आप इसको चेंज करिए बहुत जल्दी, स्मार्ट तरीके से चीजें हुआ करती हैं। क्या होगा 90/4। सर एडवांटेज क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई 9 से डिवीजन हो जाएगा, इससे शायद थोड़ा जल्दी हो जाए। धीरे धीरे जब आपकी आदत में ही आएगा तो ये चीजें आसानी से होने लगेंगी, बहुत बहुत आसानी से होने लगेंगी। ठीक, और बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, टॉपिक इसके अंदर क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में आते हैं तो वहां पर भी आपको एक फॉर्मूले के ऊपर मैं नजर दौड़ाना चाहूंगा। हमारे पास में क्या होता है, Hc/λ एनर्जी। मैक्सिमम बच्चों ने इसके ऊपर क्वेश्चन किया होता है, ठीक है, प्लैंक कॉन्सेप्ट है ये, इसके ऊपर आपने प्रॉब्लम्स की होती है। तो आपको क्या करना है, इसमें भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, H की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34, C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, और लैम्डा हम दे देंगे। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में लूं तो ये बनता है 19.8 × 10⁻26 अपॉन लैम्डा। ये 19.8 जो है ये अप्रॉक्सीमेट 20 मान लिया जा सकता है। आगे से आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैथमेटिकल कैलकुलेशन के समय ये चीज आएगी। ठीक, चलिए एक और फॉर्मूला इसके अंदर हुआ करता है। क्या हुआ करता है, ये Hc/λ वाला था, ठीक है, वो हमारे पास में था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा P डेल्टा X इज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π। एक हमारे पास में ये फॉर्मूला भी होता है। इस फॉर्मूले के अंदर भी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर भी अप्रॉक्सीमेट लेना हम शुरू करेंगे। क्या अप्रॉक्सीमेट लेंगे, H की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34, 4 × पाई, पाई होता है 22/7, 22/7। इसको इससे हम काट देते हैं, ये 0.3 आएगा इंटू 7 × 10⁻34 अपॉन 4। क्या निकल के आएगा, ये आएगा 2.1 × 10⁻34 अपॉन 4। अगर आपको लगता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो आंसर आपका आ रहा है उसके अंदर एक डिफरेंस ज़्यादा है, 2-3 आंसर जो ऑब्जेक्टिव के आंसर्स हैं उनमें डिफरेंस ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को 2 मान सकते हैं और ये हाफ हो जाएगा। क्या हाफ हो गया आपका, इस सारे की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हाफ इंटू 10⁻34 हो जाती है, हाफ इंटू 10⁻34 हो जाती है। कैसे हो गया, जल्दी कैलकुलेशन के लिए, अगर आपको जल्दी में चीज़ों के कर्स करना है। सर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नहीं मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बात पे हम ध्यान नहीं देते हैं, इन चीज़ों को हम उलझा लेते हैं। अभी मैं आने वाले समय आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिन्हें हम उलझा लेते हैं। देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इसको हटाते हैं, ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए हमारे पास में एक इससे नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारे पास में आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। एक टॉपिक और आता है हमारे पास में, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है VRMS। VRMS पढ़ा होगा, √3RT/m। R गैस कांस्टेंट होता है 8.314, m मॉलिक्यूलर वेट होता है, ध्यान रखेंगे हमेशा किस में होना चाहिए, kg में। अगर हम एक चीज पे बहुत आराम से गौर करें, वो क्या है, 3R, 3 × 8.314। आप में से कुछ बच्चे जानते हो, कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते तो उसे सीखिए इजी कैलकुलेशन के लिए। इसकी जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन करें 2, 3 के साथ क्या बनेगा 4, 9, 20। यहां देखिए आप, आपका क्या हो रहा है, ये 2, यहां हमने 3 लिया, 4 बना, 9, ठीक, और ये आपका क्या होगा 24। तो 24 पॉइंट कितना हो रहा है आपका 9, 24.942, और इट बिकम अप्रॉक्सीमेट व्हाट 25। तो क्या हो गया आपके लिए एडवांटेज, एडवांटेज ये हो गया कि आपका फॉर्मूला चेंज हो गया।
VRMS इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 25T/m। इट मीन्स √25 कितना होगा 5√T/m। VRMS हमारा कितना हो गया, VRMS हमारा कितना हो गया, VRMS इज इक्वल टू 5√T/m। अब क्या इंपॉर्टेंट हुआ आपके लिए जिंदगी में आज से VRMS हमेशा क्या होना चाहिए 5√2/m, 5√T/m, यही आपके जिंदगी में होना चाहिए। भूल जाइए कि VRMS √3RT/m होता है। कैलकुलेशन अगर आपको जल्दी करनी है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। और किसको कर सकते हैं, इसी के अंदर हमारे पास में एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या हुआ करता है VMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है, वो हमारे पास में कितना होता है √2RT/m, √2RT/m। 2R को बाहर निकालिए, 2 × 8.314, 8 2 6 16, ये हमारे पास में हो गया। इसका जब हम रूट लेंगे किसका 2R का, वो बैठेगा 4.1 के अप्रॉक्स। किसके पास बैठेगा वो आपके 4.1 के अप्रॉक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए अब से ये फॉर्मूला भी बदल गया, वो ये होगा। क्या एडवांटेज होगा, टी रखिए एम रखिए, डायरेक्ट आंसर। आपको चिंता ही नहीं करनी कि मुझे आर की वैल्यू क्या रखनी, आप अपनी जिंदगी में आपसे फिट कर दीजिए। क्या फिट कर दीजिए, VRMS यही होता है, V मोस्ट प्रोबेबल ये होता है, और एक और इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपके पास में बताने जा रहा हूं। वो हमारे पास में क्या है V एवरेज। V एवरेज हमारे पास में क्या होता है √RT/πm, 8R/π, ये कितना होता है 8 × 8.314 अपॉन पाई कितना होगा आपका 3.14। अब क्या करेंगे आप, इसकी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस निकालेंगे। आप देखेंगे कि आखिरकार ये कितना आता है। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या होगा, बिल्कुल वैसे एक और फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। इसे कौन करे, इसे आप करिए। इसकी एक वैल्यू निकालिए, इसका आप रूट निकालिए। कैसे रूट निकालिए, मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं। आप रूट निकालने के लिए कैलकुलेटर उठाइए, रूट निकालिए, इसका अंडर रूट निकालिए, उस अंडर रूट की वैल्यू को आप करिए, और इसको क्या क्या बनना चाहिए वो आप खुद लिख करके यहां बताइए। नहीं सर आप तो हमें वीडियो में इस लेक्चर को बता रहे हैं, तो आप ही बता दीजिए। नहीं, मैं वीडियो में आपको लेक्चर नहीं बता रहा हूं, मैं वीडियो में आपको चीजों को सिखा रहा हूं। आप चीजों को सीखिए, खुद याद रखिए। क्या फायदा होगा आपको, आपको फॉर्मूले ट्रिक टेक्निक की मेथड से सॉल्व करने आ जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर में मैंने आपको ट्रिक टेक्निक सिखाई है, बॉन्ड ऑर्डर को, और इसी तरह से मैं आपको इसमें ट्रिक टेक्निक सिखा रहा हूं। और कहां पर हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, बहुत सारी जगह पर हम यूज़ करते हैं। बीच बीच में जब टॉपिक्स को मैं आगे पढ़ाता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा, मैं आपको हमेशा ये ट्रिक टेक्निक समझाता रहूँगा कि किस किस तरह से हमें किसी भी प्रॉब्लम को, जो भी हमें दी हुई प्रॉब्लम है, उसको कैलकुलेशन लेवल पे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन लेवल पे आसान करना है। कैसे आसान करना है, अगर हमारे पास में कहीं पर क्या है, हमारे पास में लिखा हुआ है 1256 × 349 या समथिंग, तो 5 वालों को तो मैंने आपसे पहले ही बताया 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, फटाफट काटना शुरू करिए, आपको आसानी रहेगी। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास में आंसर्स में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है तो आप हमेशा क्या करेंगे, 4th डिजिट को हटा देंगे। क्या आप 1256 से जिस आंसर का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 1250 × 345 से जो आंसर आएगा उसकी 3rd डिजिट पे ही इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए अगर 2 डिजिट तक आंसर अलग अलग हैं, कैसे, मान लीजिए आंसर हमारे पास में 36436, 2634 या 1638 या 1432, तो हमारे आंसर में इस अप्रोक्सीमेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस अप्रोक्सीमेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3rd डिजिट 4 डिजिट हम चेंज कर रहे हैं, तो 3rd डिजिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये हमारे पास में क्या हुआ, कुछ और कैलकुलेटिव ट्रिक और टेक्निक हमारे पास में आई हैं। इन चीज़ों को
हमें क्या करना है, हमेशा याद रखना। और क्या याद रखना आपको, आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कहीं पर 2√2 लिखा है, या मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 4√2, ठीक है, और एक जगह लिखा 4/√2, तो आपको क्या करना है, इससे वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 4/1.4। कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको क्या करना है, जब भी रूट नीचे होगा उसको रूट हटा करके यूज करेंगे। कैसे, मान लीजिए मेरे पास में लिखा हुआ 7/√2, आप क्या करें, 7√2 से ऊपर मल्टीप्लिकेशन, √2 से नीचे मल्टीप्लिकेशन, √2 से ऊपर मल्टीप्लिकेशन, √2 से नीचे मल्टीप्लिकेशन। जब नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वाली वैल्यू बन जाएगी 2। ये वाली वैल्यू हमारे पास में कितनी है, ये वाली वैल्यू हमारे पास में 1.4 डिवाइडेड बाय 2। फटाफट काट सकते हैं, तुरंत काटिए, तुरंत। जब भी कोई रूट आपका नीचे होता है आप कैलकुलेशंस को मत करिए। हमारे पास में 9 लिखा हुआ है, या मान लीजिए हमारे पास में समथिंग कुछ भी 8 लिखा हुआ है, नीचे √3 लिखा हुआ है, अभी कैलकुलेशन मत करिए। आप इसका रूट जानते हैं, अंडर रूट जानते हैं, लेकिन आप क्या करिए 8/√3 इंटू √3, ये आप ऐसे लिखिए मत, ये तो आप दिमाग में कैलकुलेट कर लीजिए। ये क्या होगा 8 इंटू √3/3, 8 इंटू 1.71/3। काट लीजिए आप इसे, बहुत आराम से कट जाएगा, ये कुछ भी कट जाएगा, ठीक है। आप यहां पर करेंगे वो कैलकुलेशन शायद थोड़ी सी ज्यादा पड़ जाएगी, ठीक। चलिए, और क्या करना आपको, कौन सी टेक्निक को अडॉप्ट करना है। आप एग्जाम देते समय कुछ ऐसी चीजों को ध्यान रखिए जो और दूसरे बच्चे नहीं करते हैं। कैसे, पहली चीज, आप क्वेश्चंस को छोड़ना सीखिए, ठीक है, लीव करिए। मतलब आप क्वेश्चन को, आपके पास में कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को करने बैठ जाते हैं, सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हर कोई सॉल्व करता है, लेकिन आपके साथ एक समस्या बनी रहती है। वो समस्या क्या बनी रहती है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें एक जो समस्या बनती है वो ये है क्या, कि हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अगर वो हमसे 1 या 2 राउंड में हो रहा है तो हम उसे कर लें, नहीं तो उसे छोड़िए। और उसके लिए एक सबसे अच्छी मेथड है क्या, राउंड वाइज करने की। राउंड वाइज का मतलब, जैसे ही आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उस क्वेश्चन पेपर में 80 क्वेश्चन है, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 15 मिनट में, पहले 15 मिनट में इसमें एक राउंड लगा देना है। एक राउंड वो किस लिए होगा, वो राउंड हमारा इसलिए होगा कि हम ये चेक कर सकें कि इसके अंदर रहने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस लेवल की है। उनके ऊपर सिंबॉलिकली आप वर्क करें। सिंबॉलिकली वर्क करने का मतलब है, मान लीजिए जो डिफिकल्ट है उस पर डी लगा दिया, जो ईजी है उस पर ई लगा दिया, जो मीडियम है उस पर एम लगा दिया, तो आप क्या होगा, जो ईजी है शायद उन्हें करते चले जाएं, डिफिकल्ट और मीडियम वाले को, फिर उसके बाद आप मीडियम वाले पे आप क्या कहेंगे, सर हम तो इसी चीज़ को करते रह जाएंगे। नहीं साहब, इसी चीज़ को नहीं करते रह जाएंगे। अगर आप इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लिए प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम ही है, टाइम तो आप वेस्ट कर ही सकते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। जब भी आप किसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें तो इसमें क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस को करना नहीं, छोड़ना सीखिए। छोड़ने का मतलब है, हमारे साथ में क्या होता है, जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम ये सोचते हैं अरे अभी याद आ गया, 2 मिनट में मैं फिर कर लूंगा, ये तो मुझे याद आ रहा है। नहीं, देखिए, जब आप किसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो मैक्सिमम चीज़ें या मैक्सिमम आर्टिकल आपके पढ़े हुए ही होते हैं, और उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें गलत हो जाती हैं। बस आपको ये करना है कि आप अगर प्रॉब्लम को कर पाते हैं ठीक है, नहीं कर पाते हो तो उसे छोड़ना सीखिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई एक अच्छी प्रॉब्लम जो आपसे सॉल्व हो जाएगी वो आपका इंतजार कर रही होती है। और अगर आप उन्हीं प्रॉब्लम में अटक करके रह जाते हैं तो एक समस्या सबसे बड़ी हो जाती है, वो ये कि आप दूसरी प्रॉब्लम के पास में नहीं पहुंच पाते। तो इसको दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके आपको राउंड बाई पेपर सॉल्व करने की एक आदत डालनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा आपका। ठीक है, और आपको क्या करना है, आप जब भी नोट्स बनाएं, ठीक है, एक बड़ी अजीब सी मैं बात बता रहा हूं जो मैंने अपने आप में फॉलो की है। जब भी आप अपने नोट्स बनाते हैं तो उन नोट्स के अंदर आपको क्या करना है, आप जैसे नोट्स बनाते हैं, आपने रजिस्टर में अपना काम लिखा, जो भी वर्क लिखा, आपने उस दिन का नोट्स बना लिए, आप उसके ऊपर पेपर नंबर या पेज नंबर डालना जरूर शुरू करें। कैसे? मान लीजिए आपने 2nd पेज डाला, 3rd पेज डाला, 4th पेज डाला। जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपने नोट कॉपी का 1st पेज खाली करते हैं,
और कभी यूज भी नहीं करते। मैं आपको एक सजेशन देता हूं, ठीक है, कि आप अपने नोट कॉपी के अंदर जब कोई चैप्टर खत्म हो जाता है, जब कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके अंदर एक लास्ट पेपर खाली छोड़ें। कौन सा पेपर खाली छोड़ें? लास्ट पेपर। उस लास्ट पेपर में आपको क्या करना है? उस लास्ट पेपर में उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में लिखना है। मान लीजिए पेज नंबर 3 में या पेज नंबर 6 में कोई आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 6 पे कोई आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने लास्ट ब्लैंक पेपर में, जो लास्ट पेपर है या मेमोरी पेपर या कॉन्फिडेंट पेपर या आपका सीक्रेट पेपर जो भी है आपका, उस पेपर में आप पहला लिखें कि 6th पेज पर, ऑन 6th पेज दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑन 3rd पेज दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑन 4th पेज दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो क्या हो जाएगा आपके लिए, ये जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं, जितने भी आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा है, उन सब का एक कंसाइज कंसेप्ट तैयार हो जाएगा, एक कंसाइज फॉर्मेशन तैयार हो जाएगी। कहां काम आएगी? लास्ट मोमेंट में आपको काम आएगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि अभी हम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम रिवीजन कैसे कर रहे हैं। जितने भी नोट्स आप अपने एग्जामिनेशंस के लिए बनाते हैं, या जितने भी आप स्कूल के अंदर या कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर या कहीं पर भी अपने नोट्स बनाते हैं, वो आप उस दिन के लिए नहीं बना रहे होते हैं। उस दिन तो आपको सब समझ में आता है, आप उस दिन के लिए बना रहे होते हैं जब आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन के समय भी वो नोट्स अगर आपको अटपटे लगे या उनको नोट्स को रिवीजन करते समय आपको डिफिकल्टी आए, तो वो नोट्स आपके बेकार हैं। तो आपको नोट्स इस तरह से बनाने हैं जैसे हम क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। घर में क्या करते हैं? सेविंग करते हैं। कैसे? मनी सेविंग। क्या होता है उसमें? हम आज के लिए पैसा नहीं इकट्ठा करते। आज हमने 20 रुपये बचाए, कल हमने 50 रुपये बचाए, तरसों हमने 200 रुपये बचाए, हमने बैंक में बचाए। वो आज के लिए नहीं करते, वो हम क्या करते हैं, ऐसे टाइम के लिए करते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत होगी, जब हमें उसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, आज हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी हम सेविंग करते हैं। ऐसे ही आपका क्या होता है, जो हम नोट्स बनाते हैं, जब कोई टीचर हमें सामने पढ़ा रहा होता है तो तब हमें ये लगता है हाँ हमें ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। नहीं, हम अगर नोट्स बना रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हमें कितना आएगा, आने वाले 6 महीने बाद हमें कितना याद रहेगा, आफ्टर 6 मंथ हमें कितना मेमोरी में रहेगा, उसके लिए नोट्सों को बनाया जाता है। तो इसलिए जब भी आप नोट्स बनाएं, ऐसे बनाएं जिनको रिवीजन करना आसान हो। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि आपके जो भी थ्योरेटिकल पेपर्स हैं उन्हें आप करते रहिए, सब कुछ करते रहिए। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है तो एक आप पेपर बनाएंगे, एक नहीं तो 2 बना लें। उसके अंदर आपको इन आर्टिकल्स को दोबारा नहीं लिखना है, उसके अंदर आपको इन पेज को लिखना है। जिस पेज पे जो आर्टिकल है कि पेज नंबर 6 पर ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 4 पर मुझे इस आर्टिकल को रिवीजन में देना है, पेज नंबर इस आर्टिकल को इस तरह से करना है। अगर आप इस तरह से चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो आपकी मेमोरी बेस जो प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी, आपका रिवीजन आसानी से होगा। ठीक है, और आपकी रैंक अच्छे से निकलेगी, क्योंकि रैंक निकालने के लिए रिवीजन जरूरी है, रिवीजन होने के लिए समय जरूरी है, और समय लास्ट मोमेंट में बहुत बहुत कम होता है। अगर आपके पास 40 चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं, 40 चैप्टर में से आपने 39 चैप्टर रिवाइज कर लिए हैं, और एक चैप्टर अगर आपने छोड़ दिया तो वो एक चैप्टर साइकोलॉजिकली आपको इतना परेशान कर सकता है, इतना परेशान कर सकता है कि आपके 39 टॉपिक्स पे वो भारी पड़ सकता है। सपोज करिए आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, किसी दोस्त ने आपसे ये कहा कि तेरी क्या तैयारी हो चुकी है, उसने कहा मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। बोले कौन सा टॉपिक छोड़ दिया? बोले आपने ये वाला टॉपिक छोड़ दिया, समथिंग आपने टॉपिक दे दिया। मान लीजिए केमिस्ट्री में आपने ये कह दिया कि मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर छोड़ दिया, और उस दोस्त ने अगर आपसे एक बात कह दी, क्या बात कह दी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से तो मैंने सुना इस बार 4 प्रॉब्लम आ रही हैं, तो क्या होगा जानते हैं? उस डिप्रेशन के कारण जो 39 टॉपिक्स हैं उनको भी आप भूल जाओगे, उनके अंदर भी आप गलतियां करने लगोगे। तो रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर हर आर्टिकल, हर चैप्टर का अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको रिवीजन के ट्रिक और टेक्निक को करना होगा। एक और रिवीजन की मैं आपको मेथड बताता हूं। आपको क्या करना है, आप रिवीजन करते समय एक काम करें। वो काम क्या है? आप चैप्टर को बीच में लिख लें, आप चैप्टर को बीच में लिख लें। मान लीजिए हम एक चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं, सपोज करिए हम एक चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं गैस स्टेट। गैस स्टेट अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं उसे एक पेपर पे बीच में लिख लीजिए,
और जो जो आपके दिमाग में आया जा रहा है उसको लिखते चले जाइए पढ़ने के बाद। कैसे? आपको दिमाग में आया कि इसके अंदर होता है आइडियल इक्वेशन, आपके दिमाग में आया इसके अंदर हुआ करता है रियल गैस, आपके दिमाग में आया PV इज इक्वल टू NRT होता है, आपके दिमाग में आया P इज इक्वल टू N/VRT होता है, जिसे हम CRT भी कहते हैं, कंसंट्रेशन। आपके दिमाग में आया कि P/N इज इक्वल टू RT होता है, और इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। मान लीजिए आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, जितना भी आ रहा है, आपके दिमाग में आया इसके अंदर हुआ करता है बॉयल्स लॉ। आपके दिमाग में आया कि बॉयल्स लॉ का क्या होता है, एक ग्राफ होता है, कोई एक ग्राफ होता है कि P और V के बीच में एक ग्राफ बनेगा आपका। टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या आ रहा है, कहां से आ रहा है, आप कहीं से कोई चीज नहीं देख रहे, ये सब आपके दिमाग से आ रहा है। अपने दिमाग को यहां रखिए, सेंटर में मानिए, उसके अंदर से जो 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 चीजें निकल कर आ रही हैं उन्हें आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। क्या होगा, आपको थोड़ी देर में एहसास होगा कि आपकी 80% क्या हुआ, 80% चीजें जो मेमोरी में वो सब बाहर आने लगी, रिवाइज होने लगी। अगर आप इसको सॉल्व कर देते, मान लीजिए आपके रिवीजन में दिमाग में केवल इतना आया, फिर क्या करें, चैप्टर को उठाइए, नोट्स को उठाइए, उन्हें खोल के देखिए, देखिए आपने क्या क्या चीजें सही लिखी हैं, क्या क्या चीजें आपने गलत लिखी हैं, कितनी चीजें आपने कंप्लीट लिखी हैं, कितनी चीजें आपकी इनकम्प्लीट हो गई हैं, उन सारी चीजों को आप देखिए। फिर उसके बाद में फिर से इसे मिटा दीजिए, ठीक है। फिर से आप एक बार क्या करेंगे, फिर से आप गैस स्टेट लिखिए, फिर से लिखिए गैस स्टेट, ठीक है। जिन चीजों को आप पहले से जानते थे या जो आपके लिए आसान थी उन्हें छोड़ दीजिए। गैस स्टेट आपने लिखा, गैस स्टेट में इस बार आप क्या कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू NRT से रिलेटेड ग्राफ क्या क्या बनाए जा सकते हैं, मैंने ग्राफ क्या क्या बनाए थे, कौन कौन से इसके अंदर लॉस थे। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें कि हमारे पास में फॉर्मूले क्या क्या थे, VRMS इज इक्वल टू क्या था, √3 ये था। क्या होगा इससे, इससे आपको एक एडवांटेज रहेगा कि आपका मेमोरी बेस्ड चीजें सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। एक आप इस इसको करिए, तो धीरे 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 करके मैं आपको बहुत सारी मेमोरी ट्रिक्स आपको बताता रहूँगा। आज मैंने आपको कैलकुलेशन ट्रिक बताई है, मेमोरी और रिवीजन करने की ट्रिक बताई है। आप इन दोनों ट्रिक्स को ध्यान देंगे। कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इजी कैसे करते हैं, फास्ट कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।